हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनसे स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों, जो कि सामान्य हिंदी विराम चिन्ह महत्वपूर्ण पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए हैं उसके जो कि क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है दोस्तों? तो इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में जो कि विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? जो कि MA B.Ed जो कि आपका ग विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? पूछ रहा है विराम चिन्ह का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो कि उपदेशक आपका नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, विहान कब आया? जो विहान है वह कब आया? वाक्य में त्रुटि बताएं। तो कौन सी इसमें गलती हुई है? तो कौन सा सही विकल्प आपका है? जो कि विराम चिन्ह का। प्रश्न संख्या आपका 4 है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कौन सा होगा? तो विराम चिन्ह का कौन सा होगा दोस्तों? जो कि इनमें अल्प विराम होगा। प्रश्न संख्या आपका 5 है, आनंद घर आया, थोड़ा देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? जो कि उचित विराम चिन्ह इनमें से कौन सा होगा? तो अल्प विराम चिन्ह होगा। प्रश्न संख्या आपका 6 है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कौन सा सही है? जो कि अल्प विराम आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? जो अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो कौन सा सही विकल्प है? जो कि वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो, जो कि आपका घ विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, इस चिन्ह, ये जो चिन्ह है को क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही है? जो कि अर्ध विराम इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? जो विवरण चिन्ह है, कौन सा विवरण चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? जो कि आपका ख सही है, ये विवरण चिन्ह है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां कम रुकना हो वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन चारों विकल्प में से जो कि अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है? जो कि अर्ध विराम का प्रयोग होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 है, इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा सही है? जो कि इनमें से आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहें, जो कि ग आपका सही है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो इनमें से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है दोस्तों? जो कि ख आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? इनमें बताना है योजक, कौन सा योजक चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से आपका जो कि ख सही है, योजक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 16 है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? दो शब्दों के बीच में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि योजक चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, हे भगवान, खाली स्थान है, मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। सही का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। तो कौन सा सही है? विस्मयादि बोधक आपका सही है। प्रश्न संख्या 18 है, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के स्थान किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है दोस्तों, जो कि आपका विस्मयादि बोधक का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? किस अव्यय के बोधक होते हैं? तो इनमें से कौन सा सही है जो कि विस्मयादि बोधक के प्रयोग होते हैं? प्रश्न संख्या आपका 20 है, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। आपका आगमन कैसा है? आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, जो कि आपका विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 21 से ओह, फिर खाली स्थान है, बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जो कि उचित विराम चिन्ह यहाँ पे लगाना है, तो कौन सा सही है आपका? जो कि ख सही है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, आहा, मुझे पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? जो कि उचित विराम चिन्ह इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? जो कि पूर्ण विराम आपका होगा। प्रश्न संख्या आपका 23 है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयोग होता है? तो इनमें से कौन सा सही है जो कि पूर्ण विराम का प्रयोग होता है अंत में? प्रश्न संख्या आपका 24 है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो विराम चिन्ह बताना है, इनमें से कौन सा सही है? जो कि कोष्टक, कौन सा? कोष्टक का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य में अलग रखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? जो कि आपका कोष्टक का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? जो कि समानता, बराबर। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो कि क सही है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? जो निर्देशक चिन्ह है इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि क सही है, निर्देशक चिन्ह। प्रश्न संख्या आपका 28 है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? किस विराम चिन्ह का उपयोग इनमें से किया जाएगा दोस्तों? जो कि घ सही है आपका विवरण का। प्रश्न संख्या आपका 29 है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो वह बताना है, इनमें से कौन सा चिन्ह प्रचलित है? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा चिन्ह है दोस्तों? जो कि आपका डी, जो कि फुल स्टॉप, घ आपका सही है। प्रश्न संख्या 30 है, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो कौन सा उपविराम का चिन्ह है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका क सही है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? जो उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है दोस्तों? जो कि आपका मित्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, जो कि आपका ख सही है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि अंग्रेजी आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, अरे तुम आ गए, इनमें से अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहे आपके विराम चिन्ह से पूछे गए
33 प्रश्न है जो कि PY की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।